हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एजुटेक लर्नर चैनल पे, जहाँ पे हम आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस या प्रेपरेशन करवाते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2018 में आया था, जिसका कोड नंबर था 626। आज हम ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 130 तक, क्योंकि उसके बाद मैथमेटिक्स आ जाता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे आपके लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल एजुटेक लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिना किसी देर के आज का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि पता ही है कि इस बार आपको 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होगा और आपको टाइम ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स, और आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 85। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और हमारे चैनल पे आपके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की सीरीज़ चली हुई है, जिसमें कि हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डेटा इनटू। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब हो जाता है कि कंप्यूटर का प्राइमरी गोल क्या होता है, वो डेटा को किस चीज़ में बदलता है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। कंप्यूटर की ऐसी कौन सी पीढ़ी थी या फिर जनरेशन थी जिसमें कि मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई थी। इसका आंसर आ जाता है आपका थर्ड जनरेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। ऑप्शन दिए हैं आपके पास और पूछा है कि इनमें सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। इसमें आपको जैसे कि पता ही है कि सबसे छोटा वैसे लैपटॉप होता है, लेकिन लैपटॉप से छोटा नोटबुक होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा नोटबुक। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज्ड फॉर। मतलब कि जो ओके दबाने के लिए हम माउस का जनरली कौन सा बटन यूज़ करते हैं। इसमें आपका आंसर आ जाता है लेफ़्ट बटन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पेपर का लेवल कितना इजी है। आपको बिल्कुल इजी ही पेपर का लेवल आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। ऑप्शंस में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है इनमें जो कि डेटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लेता है। इसमें आपका आंसर आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि सीपीयू आपका। ऑप्शन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो गया सीपीयू, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सिस्टम यूनिट क्या होती है, वो होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर इन ऑप्शंस में से सीपीयू लगा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ डैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। मतलब ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पाथ होता है जो कि कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है। इसमें आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी बस। जो बस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पाथ होता है जो कि कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल यूज़। मतलब कि ऐसी कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आपका आ जाता है कोबोल। जो कोबोल है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे कमर्शियल सी से शुरू होता है और कोबोल भी सी से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछा गया है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़। सबसे छोटी कंप्यूटर मेमोरी की इकाई क्या होती है। इसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिट। बिट जो होती है वो सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। जो कंपाइलर होता है
वो हाई लेवल लैंग्वेज को किस लेवल में चेंज करता है, मतलब कि किस लैंग्वेज में चेंज करता है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि जो कोई भी ट्रांसलेटर होता है जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर, वो हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है 0-1 लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है इन MS DOS द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज़। जो हम MS DOS में जैसे कि कमांड प्रमोट का यूज़ करते हैं, तो उसमें जैसे पूरी स्क्रीन भर गई है तो उसको पूरे को क्लियर करने के लिए स्क्रीन को हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर A CLS। सो क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया हमारा, जिसका ऑप्शन आ गया A। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है When more computers are connected at one place is called। जब बहुत से कंप्यूटर को एक जगह पे आपस में जोड़ा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। जो एक टिपिकल नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, उसमें सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो आपका आ जाता है नेटवर्क सर्वर। तो अगर आप जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो आप नीचे हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे कंप्यूटर होता है तो उसे इंग्लिश में अंडरस्टैंड करना इजी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एन अल्टरनेट नेम ऑफ द कंप्लीट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज़। सो क्वेश्चन में पूछा गया है संपूर्ण रूप से नियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर A मेश। जो मेश होती है वो आपकी संपूर्ण अल्टरनेट नेम होता है कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी का। सो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो वेब पेज होता है उसमें एक क्लिक करने के लिए बना होता है बटन, या फिर कोई वर्ड है जिसे हाइपर लिंक वगैरह कर दिया है। सो उस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल जाता है। सो इसमें पूछा गया है वो कौन सा है, तो उसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर C हाइपर लिंक। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट प्लेस्ड इन। जब हम कॉपी करते हैं किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को कट करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, तो उसका आंसर आ जाता है आपका क्लिपबोर्ड। जैसे कि आपको ऑप्शन भी आया तो आता है कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस तरह के। सो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, ओपन ऑफिस वर्ड, इस तरह के प्रोग्राम कौन सी टाइप को फाइल जनरेट करते हैं। सो वो आपकी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा। दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि सेट ऑफ बीट से डेटा यूनिट को मेज़र करता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आ जाता है एबेकस। सो आपने एबेकस देखा ही होगा, जो कि हमें पुराने टाइम में जैसे हम छोटे थे तो एक लकड़ी का स्क्वायर जैसा होता था और उसमें मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती थी और बीच में बीड्स होती थी जिससे कि हम कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो था जो वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो कि एबेकस को एक क्वेश्चन और आ जाता है जैसे कि एबेकस इज़ मेड इन विच कंट्री या ओरिजिन इन विच कंट्री। सो उसका आंसर आ जाता है आपका चाइना। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक्सपर्ट सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो पूछा गया है कि जो एक्सपर्ट कंप्यूटर हैं वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सो इसका आंसर आ जाता है आपका 5th जनरेशन। सो 5th जनरेशन में आपके आ जाते हैं स्मार्टफोन, आजकल के जो टैब वगैरह हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो आपके आ जाते हैं 5th जनरेशन में। सो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द फ्लो ऑफ टाइमिंग ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज़ रेगुलेटेड बाय। जो डेटा होता है उसका फ़्लो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ या माइक्रो प्रोसेसर से बाहर जाता है तो वो कौन कंट्रोल करता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर आ जाता है कंट्रोल पिंस। जहाँ पे कंट्रोल की बात आ जाती है वहाँ पे कंट्रोल पिंस। सो रेगुलेट का मतलब ये होता है एक तरह से कंट्रोल करना। सो उसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है कंट्रोल पिंस। सो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। सो ऑप्शन में आपके पास दिए गए हैं कुछ डिवाइसेज और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है।
सो यहाँ पे तो सभी को पता है कि जो स्कैनर होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। सो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शंस। सो इसका आंसर आ जाता है आपका प्लॉटर। जो प्लॉटर आपने देखा ही होगा, जो कि बड़े बड़े चार्ट्स वगैरह या होल्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं वो प्लॉटर से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो बेस्ट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन करता है प्लॉटर। और क्वेश्चन नंबर 22 का आ जाता है आपका आंसर सी। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है विच पोर्ट कैन यूज़ टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल। ऐसा कौन सा पोर्ट है जो कि टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और फाइल्स को ट्रांसमिट करता है। सो इसमें आपका आ जाता है फायरवायर पोर्ट। फायरवायर पोर्ट की स्पीड लगभग 400 Mbps के करीब होती है। सो वो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे फास्ट पोर्ट कौन सा होता है, तो वो आ जाता है आपका फायरवायर पोर्ट। लेकिन ये जो हाईली एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जैसे कि बड़े बड़े कंप्यूटर, उन्हीं में मिलता है ये। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। का जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें मेन फोल्डर कौन सा होता है। सो आपका आ जाता है रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सो इसमें आपका आंसर आ जाता है कैच मेमोरी। पूछा गया है कि जो सबसे कम टाइम लेती है, सबसे छोटा टाइम लेती है एक्सेस करने के लिए, वो आपकी आ जाती है कैश मेमोरी। ये सबसे फास्ट होती है कैश मेमोरी और ये आपको इनबिल्ट सीपीयू के अंदर ही मिलती है। सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, ना कि पूरा मदरबोर्ड। सो इसमें कई बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है कि सीपीयू क्या होता है और मदरबोर्ड क्या, मतलब अलग अलग नहीं समझते, वो एक ही चीज़ को समझ लेते हैं, पूरे उस कैबिनेट को सीपीयू समझते हैं। लेकिन सीपीयू वो होता है जो छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर। तो जैसे कि हमें पता ही होगा कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। सो यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में कौन सा दिया गया है, तो जो ऑप्शन आ जाता है आपका बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। सो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज टू स्टोर। जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो किस चीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी रियल इंटीजर्स। जो रियल इंटीजर्स होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टोर किए जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो जो सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन है उस बेस पे आपसे पूछा गया कि सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स में डिफरेंट क्लासीफाई किए गए हैं। सो इसमें आ जाता है जैसे कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में इंस्टॉल्ड होते हैं पहले के ही। यूटिलिटी हो जाता है आपका एंटीवायरस वगैरह, और एप्लीकेशन हो जाता है आपका जो वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वगैरह, वो आपके आ जाते हैं एप्लीकेशन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या फिर आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इन ऑप्शन में कौन सी होती है। सो जैसे कि हमें पता है मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1 वो भी बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज होती है, और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो भी लो लेवल लैंग्वेज होती है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अ ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो ट्रांसलेटर होता है उसे इन ऑप्शंस में से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, मतलब कौन इसकी अच्छे से डेफिनेशन देता है। सो जो ट्रांसलेटर होता है आपका वो आपके सिस्टम में ही इनबिल्ट होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो वो आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ ओन्ड एग्जीक्यूटिवली बाय। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, मतलब कि किसके द्वारा बनाए होते हैं, किसकी प्रॉपर्टी होते हैं वो। तो इसमें आपका आ जाता है अ सिंगल कंपनी। सिर्फ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिर्फ एक सिंपल कंपनी के ओन होते हैं, मतलब कि उनके अंडर आते हैं। लेकिन जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो जैसे पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें आप इजीली शेयर वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई प्रोप्राइटरी नहीं लेना पड़ता। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट पेज पे। सो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब एक कंप्यूटर शुरू होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सो उसे कहते हैं हम बूटिंग।
सो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। सो जैसे कि हमने क्वेश्चन 32 तक कर लिए हैं, सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आप पहले इसका जो PDF हमने दिया है उसे डाउनलोड कर लें, क्वेश्चंस को पहले खुद करें और आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे नीचे ही आंसर शीट का लिंक। सो आप पहले क्वेश्चंस को खुद करें और जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप फिर वीडियो को देखें पूरा, ताकि फिर आपको क्वेश्चंस भी समझ आ सकें, इनकी एक्सप्लेनेशन भी समझ आ सके। और जो आप स्कोर करेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड। सो पूछा गया है कि परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है वो क्या कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ जाता है आपका ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि आपके जो रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं उन्हें हैंडल करता है, सो या फिर उन्हें मैनेज करता है। सो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप नहीं है। सो इसमें आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड एडिशनल फाइल्स फॉर एग्जीक्यूशन। सो MS DOS में ऐसी कौन सी कमांड होती है जिन्हें एडिशनल फाइल्स की ज़रूरत होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। सो जैसे कि इसमें एग्जीक्यूट करनी है हमें कौन सी फाइल्स जो बाहर की है, एडिशनल फाइल्स हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल कमांड ही होगी वो जो कि एग्जीक्यूट करेगी एक्सटर्नल फाइल से। तो उसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन MS वर्ड चेंजिंग द अपेयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जैसे कि MS वर्ड है उसमें कि हम डॉक्यूमेंट की अपेयरेंस चेंज करते हैं, जैसे कि वाटर मार्क लाते हैं, बॉर्डर लाते हैं, सो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम ना तो प्रूफिंग कहेंगे, एडिटिंग तो जो उसमें बोल्ड इटैलिक वगैरह कर दी वो आ जाता है, या फिर उसका फ़ॉन्ट साइज़ वो आ जाता है एडिटिंग, और जो फॉर्मेटिंग होता है वो इसका राइट आंसर हो जाता है, जिसमें कि हम उसमें वाटर मार्क, कुछ कलर वगैरह ऐड करें, इमेजेस ऐड करें। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच command is used in MS Excel to calculate the total character in a cell। सो इसमें पूछा गया है कि जो टोटल कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए MS Excel में कौन सी कमांड होती है। सो जैसे कि हमें टोटल कैरेक्टर्स ऑफ सेल करने हैं, तो सेल जैसे आपको मैं बना के बता देता हूँ। सो जैसे कि ऐसे करके होता है MS Excel में, यहाँ पे आपके एक सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। सो इसे मेज़र करने के लिए हमें, जैसे कि लेंथ की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हमें लेंथ मेज़र करनी होगी। सो लेंथ के लिए यहाँ पे आपका आ जाता है कैरेक्टर लेंथ। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सो जहाँ की जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 में एक आपको इजी वे भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शंस, तो एग्जामिनर क्या करता है कि जो आंसर होता है उससे रिलेटेड ही आपको एक और ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो दो इंटर रिलेटेड हैं, सो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। सो और जो जैसे कि हमें पता है कि MS Excel में पूरे L लेंथ को इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, जैसे कि LEN को करेंगे, सम को करेंगे, एडिशन नहीं इस्तेमाल करते उसमें सम। सो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है, चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद। जो चार्ट्स होते हैं वो MS Excel में किस ऑप्शंस के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सो इसमें आपका आंसर आ जाता है, जो आपका जैसे कि ये आ गया डेटा पॉइंट्स, उसके थ्रू भी हम चार्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका डेटा सीरीज़, उसके थ्रू भी हम चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A एंड B बोथ। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। सो क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है, विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। तो MS पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर होता है जिससे कि हम मोशंस अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि एनिमेशन वगैरह कर लेते हैं, उस तरह के आपसे पूछा गया है। तो इसमें आ जाता है आपका एनिमेशन स्कीमा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जामिनर जो होता है वो दो ऑप्शन इंटर रिलेटेड दे देगा, जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन ऑब्जेक्ट और एनिमेशन स्कीम दे दिया है। सो इसमें से आपको इजी हो जाता है, आपको इन दोनों में से एक को चूज़ करना होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़र। सो इन ऑप्शंस में आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा टाइप है जो कि डेटाबेस यूज़र का एक हिस्सा है या फिर एक टाइप है। तो इसमें आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो भी डेटाबेस यूज़र का एक टाइप है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी और एंड यूज़र भी।
आपका डेटाबेस यूज़र का एक टाइप है। सो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल। सो आपसे पूछा गया है इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डेटा मॉडल का टाइप नहीं है। सो इसमें आपका आंसर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, जो कि डेटा मॉडल का एक टाइप नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एक एग्जाम्पल है। सो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो तो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि वो एक कंप्यूटर है, ना ही सीपीयू है, ना ही डिवाइस है। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डेटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर। जो एम एस एक्सेस में टेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है। सो इसमें आपका आंसर आ जाता है 255 कैरेक्टर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। सो इसमें पूछा गया है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो कि सराउंडेड बाय है सैटेलाइट कंप्यूटर से, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर आ जाता है स्टार नेटवर्क। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में आ जाता है आपका सेंट्रल कंप्यूटर और ये आ जाते हैं आपके सैटेलाइट कंप्यूटर। सो जैसे कि ये आपको पता है स्टार की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार नेटवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आपने टोपोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे ग्रुप से, जो हमने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम ग्रुप और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है आपका अ machine that connects two or more electronic mail system and transfer message between them is called। सो पूछा गया है एक मशीन जो दो या अधिक विद्युत मेल प्रणाली को जोड़ती है तथा उनके मध्य संदेश का प्रक्षेपण करती है वो क्या कहलाती है। सो क्वेश्चन नंबर 45 में आपका आंसर आ जाता है मेल गेटवे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है आपका। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ 46 क्वेश्चन नंबर की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डेटा। सो जो OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है। सो क्वेश्चन नंबर 46 में आपका आंसर आ जाता है नेटवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। जो वेबसाइट होती है वो किस चीज़ का कलेक्शन होती है। सो जैसे कि हमें पता है कि जो वेबसाइट होती है वो वेब पेज का कलेक्शन होती है, ना कि प्रोग्राम का, ना ही ग्राफिक्स, ना ही एल्गोरिथम। सो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। सो इसमें से आपसे पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस का कौन सा पार्ट नहीं है। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल। तो जैसे कि मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे कि ईमेल एड्रेस आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया abc@gmail.com। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम आपका आ गया ABC, डोमेन नेम आपका आ गया Gmail। सो यहाँ पे प्रोटोकॉल जैसे कि HTTP FTP इस तरह के प्रोटोकॉल नहीं दिए जाते हैं। सो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेजेस। सो क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है जो वेब पेजेस होते हैं उन्हें राइट करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो सभी को पता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियली सिक्योरिटी ब्रीचेज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एक परिचालन प्रणाली में वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी पैच। सिक्योरिटी पैच जैसे कि आपको आता है सॉफ्टवेयर अपडेट, जिससे आपके जो सिक्योरिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है वो कम हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है आपका वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड। तो आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है एक ऐसा कंप्यूटर वायरस जो कि एंटीवायरस को डिलीट कर देता है। तो इसमें आपका आ जाता है रेट्रो वायरस। आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है एनकैप्सुलेशन इज़ आल्सो नोन एज। जो एनकैप्सुलेशन होता है उसे क्या कहते हैं। सो उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम डेटा को हाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 आपका जीके से आ जाता है। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि
2018 में आपके 52 क्वेश्चन ही कंप्यूटर साइंस से पूछे गए थे, लेकिन इस बार का जो आपको फॉर्मेट आया है पेपर फॉर्मेट, उसमें बताया गया है कि आपके 120 क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर से आएंगे और बाकी जो 50 क्वेश्चन होंगे वो अदर सब्जेक्ट से आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें वेटेज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। सो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक। और अगर आप JOA-IT की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे हमने JOA-IT के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो कि टॉप क्वेश्चंस हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर कोई आपके आसपास स्टूडेंट है जो कि JOA-IT की तैयारी कर रहा है और कोचिंग फ़ीस पे नहीं कर सकता, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।